राधे 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 राधे। जब हम राधे राधे बोलते हैं एक आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा शरीर में खून दौड़ जाता है कि हम लोग कहीं ना कहीं बांके बिहारी जी से, कृष्ण जी से, राधा रानी से कनेक्ट हो जाते हैं। और ये एनर्जी जो हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होती है राधे राधे बोलने से, यही एनर्जी हमारे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आज हम एक बहुत ही शुभ अवसर पे मुझे यहाँ पर बुलाया गया है और मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे इतनी मेहनत और इतनी लगन से इतनी अचीवमेंट कर रहे हैं और प्रिंसिपल साहब, टीचर्स, सब लोग दिन रात इन बच्चों को ग्रो करने के लिए पूरी मेहनत करते रहते हैं। ऐसा सब देख करके एक समय याद आता है कि जब हम लोग स्कूल में जाया करते थे तो हम लोगों को भी टीचर्स इसी तरह से बताते थे, समझाते थे और बहुत सारी चीज़ें हम लोग उस समय, आज बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता था कि ब्लैक बोर्ड पे टीचर पढ़ा रही हैं और हम सोचते थे कि ट्यूशन में पढ़ लेंगे और उस समय ध्यान नहीं देते थे। और जब ट्यूशन में जाते थे तो ये सोचते थे कि पेपर के जो एंड आएंगे उसमें पढ़ लेंगे और वो समय इतना कम समय होता था कि हम लोग उसको तैयार नहीं कर पाते थे और बहुत सारी चीज़ों में पिछड़ जाते थे। हो सकता है कि हमारे 100 में से 60%, 70% आ जाते होंगे। उस समय 33% वाला बच्चा पास माना जाता था। तो मेरा ये मानना था कि 33% अगर उसको आता है तो 67% नहीं आता है। तो बच्चे को अपने आप में अनुभव करना चाहिए कि मेरे को 33% आता है और 67% नहीं आता है। तो 67% अगर नहीं आता है तो इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बहुत कम आता है। तो 33% से कैसे 60 पहुंचा जा सकता है, 60 से 90 कैसे पहुंचा जा सकता है, 90 से 99 पॉइंट कैसे पहुंचा जा सकता है, 99 से 99.9 और 100 कैसे पहुंचा जा सकता है, हमें इसी के ऊपर काम करना होता है। इसी के लिए मेहनत करनी होती है। सभी को भगवान ने 2 हाथ, 2 आंखें, 2 पाँव, शरीर पूरा पूरा दिया है, लेकिन हम उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या सोचते हैं, सारी चीजें इसी पे हमारी तरक्की की रास्ते डिसाइड होते हैं। जैसा हमारा विजन है, हम अपने विजन के हिसाब से चलते हैं तो हम बहुत ग्रो करते हैं। दुनिया में क्या कोई कर रहा है, क्या कोई सोच रहा है, क्या हमारे बारे में बोल रहा है, हमें इस तरफ ध्यान नहीं देना होगा। हमें अपना लक्ष्य वो माइंड में सोचना होता है कि हमें ये लक्ष्य है, इसको प्राप्त करना है, इसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास समय कितना है, उस समय का प्रॉपर यूटिलाइज करना है। और कोई भी काम नहीं होता। जब काम को आप तपस्या समझते हैं तभी उसके रिजल्ट आते हैं। जो 99% वाले बच्चे होते हैं, 100% वाले बच्चे होते हैं, वो अपना खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना, किसी फंक्शन में आना जाना, एंटरटेनमेंट, मोबाइल, सब चीज़ों को एक तरफ करके तपस्या की तरह उस बुक्स को पढ़ते हैं और वो अचीव करते हैं अपने गोल को, और एक दिन वो बहुत बड़े आदमी बन करके दुनिया के सामने सब लोगों की हेल्प करने के लिए सामने आते हैं। तो ये विजन जो है, ये अपना डिसाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विजन से मैं लेकर के सैनिक कॉलोनी की एक आपको बहुत अच्छी और पुरानी बात बताता हूँ। ये सैनिक कॉलोनी के जो फाउंडर थे ओपी भल्ला जी थे। ओपी भल्ला जी से भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज वो ऐसे ऐसे कर्म करके गए हैं जो उनकी यादगार आने वाली पीढ़ियां भी करती रहेंगी। उनके अंदर क्या देखा, अक्सर मैं उनके ऑफिस में जाया करता था, मुझे घर में बुलाया करते थे, हम लोग बैठा करते थे, बातचीत किया करते थे। ये सैनिक कॉलोनी उन्हीं की एक विजन है जो ये इतना बड़ा एक सेक्टर 49 बसा और दूर दूर से लोग आकर के यहाँ पर रहते हैं। एक बहुत अच्छा स्कूल बना हुआ है। उनका विजन जो था हमेशा बड़ा था, बड़ा करने का था। और उनकी अपनी एक खासियत थी, बीइंग ए डॉक्टर, वो डॉक्टर के प्रोफेशन में ना जा करके अपने अदर प्रोफेशन में यहाँ पर कॉलोनी के लिए आए। और उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट और बहुत बड़ी खासियत ये थी कि बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले थे।
कोई भी आदमी कितना ऊंचा बोले, किसी तरह से लैंग्वेज करे, लेकिन अपना वो कभी आपा नहीं खोलते थे। कभी आपा नहीं खोलना और प्यार से पूरा उसकी बात को, उसके गुस्से को भी पूरा झेलना और कोई रिवर्ट नहीं करना। बाद में उससे मिलना, बैठ करके बातें करते हैं, आइए समाधान निकालें। तो जिंदगी भी इसी तरह से है कि सभी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं, सभी की जिंदगी में स्ट्रगल होते हैं, और सभी की लाइफ में, कोई भी दुनिया में आज तक इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी लाइफ में स्ट्रगल या प्रॉब्लम्स ना आई हो। चाहे वो राजीव गांधी को देख लीजिए, इंदिरा गांधी को देख लीजिए, सोनिया गांधी को देख लीजिए, मोदी जी की लाइफ को देख लीजिए, किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी एक्टर, अमिताभ बच्चन को देख लीजिए। कोई भी आदमी बड़ा ऐसे नहीं बनता जब तक कि उसकी लाइफ के अंदर जो स्ट्रगल है उसको झेल करके ऊपर नहीं आता। तो दुख और सुख ये तो एक जिंदगी में हमेशा चलते रहते हैं और आते रहते हैं, लेकिन किस तरह से हम सुखों को क्रॉस करके अपने सुख को, सुख के समय में दूसरों की हेल्प कर सकें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप सुख में किसी की हेल्प करोगे तो आपके पास दुख नहीं आएंगे, आएंगे तो कब चले जाएंगे पता ही लगेगा। हर आदमी को दिन रात ये सोचना चाहिए कि मैं अपने आसपास के लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ, अपने परिवार को कैसे ऊंचा उठा सकता हूँ, अपने समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, अपने दोस्तों के लिए क्या कर सकता हूँ। और जिंदगी के अंदर जो कभी नहीं भूलते वो होते हैं स्कूल फ्रेंड। आज ये बच्चे जो आपस में पढ़ रहे हैं, ये जो यादें लेके जा रहे हैं, ये पूरे जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। और हमारे टाइम में जब स्कूल हुआ करते थे, बच्चे आगे पीछे हो गए थे, आज फेसबुक ने हमें फिर आपस में जोड़ दिया है और हम फिर गेट टुगेदर्स करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और बात करते हैं। छूटे हुए भी पुराने दोस्त